हेलो लिब्रंस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। मैं हूं आपकी टैरो रीडर सौम्या, वापस से आ गई हूं आपके लिए रीडिंग लेके। ज़ोडिएक साइन की रीडिंग है, लव रीडिंग है फर्स्ट 15 डेज की। एंड जो ओवरऑल अप्रैल मंथ की रीडिंग है, जिसमें ओवरऑल लव एनर्जी, हेल्थ एंड कैरियर एंड फिनेंस एंड ओवरऑल इन टोटलिटी एनर्जी कैसी रहेगी, वो वीडियो भी अपलोड हो चुकी है। सो आप डिस्क्रिप्शन से जाके चेक कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आप वो वीडियो भी चेकआउट कर लेना एंड डेफिनेटली उससे भी आपको गाइडेंस ज़रूर मिलेगी। अभी की रीडिंग कैसे होगी वो आपको बता देती हूँ। आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स चेक की जाएंगी, आपके रिलेशनशिप में क्या इश्यूज़ हैं, क्या चैलेंजेस हैं, क्या ऑब्स्टिकल्स हैं, वो देखेंगे नेक्स्ट 15 डेज़ के लिए। एंड देन उसके बाद आपके लिए गाइडेंस देखेंगे। सो रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के पहले आपको बता दूं कि आपको शांत होना है, अपने पार्टनर से कनेक्ट करना है, उनकी एनर्जी से कनेक्ट करना है बेसिकली। एंड उनके बारे में सोचो, अपने कनेक्शन के बारे में सोचो एंड एंजल से बोलो कि आपको गाइडेंस चाहिए आपके कनेक्शन के लिए, ठीक है? सो स्टार्ट करते हैं रीडिंग। एंड वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, एनर्जी एक्सचेंज ज़रूर करना और रीडिंग को क्लेम ज़रूर करना, ताकि ये जो एनर्जेटिक कनेक्शन हमारे बीच में बना है वो एनर्जी एक्सचेंज के थ्रू पूरा हो सके, ठीक है? सो कॉन्सेंट्रेट करो अपनी रिलेशनशिप पे, अपने पार्टनर के ऊपर, उनके बारे में सोचो। एंड ज़रूर ये रीडिंग सिंगल्स भी देख सकते हैं, उनके लिए भी बताऊंगी क्या एनर्जीज आ रही है। सो thank you so much angels for a guide, spiritual world and higher self of Libra. The Fool, इनके पार्टनर की क्या एनर्जी है फर्स्ट 15 डेज अप्रैल के लिए, प्लीज बताइए। डेथ, बॉटम ऑफ द डेक है जस्टिस। क्या चैलेंजेस हैं एंड क्या ऑब्स्टिकल्स हैं एंजल्स, प्लीज बताइए। लिब्रास के लिए इनके रिलेशनशिप में क्या चैलेंजेस, क्या ऑब्स्टिकल्स हैं जो नेक्स्ट 15 डेज में देखने को मिल सकती हैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। पेज ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, ओके, सेवन ऑफ कप्स, अपॉर्चुनिटी, कंफ्यूजन, टेन ऑफ wands, burden and grounding, एट ऑफ swords, restriction and feeling of trapped। अभी इतने ही कार्ड्स निकाले हैं, अगर ज़रूरत पड़ी तो हम और कार्ड्स निकाल लेंगे, ठीक है? गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए। डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए लिब्रास के लिए क्या गाइडेंस है अप्रैल के मंथ में। मैसेज इन अ बॉटल, ओके। ट्रेजर आइलैंड, एक और कार्ड निकालना है मुझे, रीजेनरेशन। 3 कार्ड से निकालती हूँ मैं, बट आपकी एनर्जी थोड़ी हैवी है, सो इसके लिए हमने 3 कार्ड्स निकाले हैं, 2 कार्ड ही निकालती हूँ मैं। सो आई होप आपको आपके कार्ड्स बहुत अच्छे से दिख रहे होंगे। यहाँ पे फर्स्ट 15 डेज अप्रैल मंथ के आपके लिए कैसे होने वाले हैं। काफ़ी ज़्यादा आई से ट्रैप्ड एनर्जी है, नहीं आ रही समझ, चीज़ों के बारे में अभी क्लैरिटी नहीं है आपके लिए। एंड कुछ लोगों का तो ऐसा है कि उनका कैरियर में भी बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स हैं एंड
उनको उसमें ध्यान देने के लिए और रिलेशनशिप साथ-साथ में सँभालने की वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है और वो बैलेंस नहीं बिठा पा रहे हैं, ठीक है? उनके लिए ऐसा है कि उनको समझ में नहीं आ रहा है कि फैमिली में ध्यान दें, कनेक्शन में ध्यान दें, अपने करियर में ध्यान दें या फिर अपनी एजुकेशन, किस चीज़ में फ़ोकस करें, क्योंकि रिलेशनशिप तो सही नहीं चल रही है, ठीक है? मैं आपको सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर शॉट बताऊँगी, बिकॉज़ ऑफ़ कोर्स आप यहाँ पे क्लैरिटी के लिए ही आए हैं। सो मैं आपको कोई भी ऐसा कहते हैं ना कि लाइक दिल रखने वाली बातें नहीं करूँगी, जो मुझे दिख रहा है वो मेरा काम है आप तक पहुँचाना, राइट? सो यहाँ पे ओवरथिंकिंग है डेफ़िनेटली, एंड रिस्ट्रिक्शन इन द सेंस क्या है कि अ, ये ज़्यादातर ओवरथिंकिंग से जो क्रिएट कर देते हैं अपने अराउंड बाउंड्री, जिसमें हम अपने अ, उस शेल के अंदर किसी और को आने नहीं देते, ना किसी से चीज़ें शेयर करते हैं, ना किसी की हेल्प लेते हैं, तो वो काफ़ी ज़्यादा ऑब्स्टिकल क्रिएट करेगी आपको, क्योंकि आप ना सारी चीज़ें अपने ऊपर लेते हुए दिख रहे हो। पूरी बर्डन, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सारी चीज़ों का अगर कुछ गलत हुआ है तो उसको भी वो विक्टिम मेंटालिटी हो रही है आपकी, जहाँ पे आपको ऐसा लग रहा है कि मेरी वजह से हुई हैं चीज़ें गलत, क्या गलत किया मैंने, उस चीज़ में बहुत ज़्यादा फंस चुके हो कि लाइक मैंने क्या गलत किया, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैं ही अ, मतलब मैं ही ये चीज़ें क्यों करता हूँ कि इट्स लाइक कि मैंने ही कोशिशें की हैं और फिर भी मेरे साथ ही गलत होता है, मैं तो सबके साथ अच्छा करता हूँ फिर भी मेरे साथ गलत होता है। सो वो वाली यहाँ पे सिचुएशन है कि बहुत ज़्यादा ये सोचने की कोशिश की जा रही है कि व्हाई मी, है ना? और इवन आपके पार्टनर की अगर फीलिंग्स में बात की जाए तो आपके पार्टनर भी ये समझने की कोशिश कर रहे हैं। एक तो आपके पार्टनर की एनर्जी थोड़ी द फूल का कार्ड जो आप देख सकते हो ना, वो बिगिनिंग का कार्ड है, और डेथ का कार्ड जो एंडिंग का कार्ड होता है। तो यहाँ पे आपके पार्टनर की फीलिंग काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीम एंड्स पे हैं, एंड इस वजह से ही देखो जस्टिस, न्याय ये नहीं कर पा रहे हैं आपके पार्टनर। सो एक तरफ तो वो स्टार्ट करते हैं चीज़ों को, एक तरफ वो ख़त्म कर देते हैं, बट वो कभी क्लैरिटी नहीं देते हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। उनके एक्शंस जो होंगे ना, उनके एक्शंस में आपको कोई क्लैरिटी देखने को नहीं मिलेगी, उसमें आपको वो आपसे कुछ चीज़ कोई कन्फेशन नहीं करेंगे, वो आपसे कुछ शेयर नहीं करेंगे, वो आपसे कुछ क्लैरिटी आपको नहीं देंगे, आपको बताएँगे नहीं कि उन्होंने चीज़ें क्यों किया, उनकी लाइफ़ में क्या चल रहा है वो ये भी नहीं बताएँगे। हो सकता है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, उनको अपनी फैमिली को देखना है और उनके करियर में बहुत इश्यूज़ चल रहे हैं, एंड इस वजह से वो नहीं कर पा रहे हैं, वो इस बोझ को, इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं ले पा रहे हैं, साथ में ये कनेक्शन साथ-साथ नहीं चला पा रहे हैं इन चीज़ों की वजह से, बट यहाँ पे वो आपसे शेयर भी नहीं कर रहे हैं, ठीक है? यहाँ पे जो 7 ऑफ कप्स का कार्ड है, ये अपॉर्चुनिटी एंड कन्फ्यूजन का कार्ड, यहाँ पे बहुत आपको क्लैरिटी मिलेगी इस कार्ड के थ्रू कि आपके कनेक्शन में एक तरफ ये है कि फैमिली है, एक साइड फ्रेंड्स हो सकते हैं, एक साइड कोई बिजनेस हो सकता है, कोई कैरियर हो सकता है, पढ़ाई हो सकती है, एक साइड एक लव कनेक्शन हो सकता है, एक साइड आप हो सकते हो। अब यहाँ पे इतनी कन्फ्यूजन, इतनी कॉन्फ्लिक्ट है कि कौन सी अपॉर्चुनिटी को चूज़ करना है, कौन सी ग्रैब करना है एंड कौन सी छोड़नी है, राइट? एंड इस वजह से यहाँ पे इतनी कन्फ्यूजन हो रही है क्योंकि आप दोनों रिलेशनशिप को कंफर्म नहीं कर पा रहे हो, सामने नहीं रख पा रहे हो, प्रायोरिटाइज नहीं कर पा रहे हो। इवन आपके पार्टनर नहीं कर रहे हैं, आपके पार्टनर इस कनेक्शन में ध्यान देने की जगह काफ़ी ज़्यादा ध्यान इनका दूसरी चीज़ों में है। हो सकता है इनकी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी का एनर्जी काफ़ी ज़्यादा आ रहा है, तो इन चीज़ों में इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा दिख रही है। देखो यहाँ पे जो कार्ड आया, यहाँ पे पेज ऑफ कप्स का कार्ड है, राइट पाथ एंड लव का कार्ड भी है, तो प्यार तो है यहाँ पे, एंड ऑफ कोर्स आप ये रीडिंग देख रहे हो तो आपकी साइड से तो प्यार होगा ही, एंड आप भी चीज़ों को समझने की ही कोशिश कर रहे हो यहाँ पे, बट ये जो फीलिंग होती है ना, ये फीलिंग अभी उस लेवल पे, या ये कनेक्शन अभी उस लेवल पे नहीं पहुंचा है कि बिना बोले ही एक दूसरे की बातें समझ जाओ, या फिर सामने वाला ये चीज़ें क्यों कर रहा है, उसने ऐसे स्टेप्स लिए तो उन्होंने
क्या सोच के लिए होंगे, उनकी मेंटालिटी क्या होगी, ये क्लैरिटी, ये अभी ये कनेक्शन वहाँ तक नहीं पहुँचा है कि वो आपको ना बताएं और आप समझ जाओ, या फिर आप उनको ना बताओ और वो समझ जाएं। तो वो जो मैच्योर एनर्जी है ना, वो मैच्योर एनर्जी नहीं है इस कनेक्शन में। एंड कहीं ना कहीं इस वजह से भी काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं, क्योंकि ये जो आपके पार्टनर हैं, इन्होंने ये कनेक्शन जो फॉर दिस 15 डेज मैं बता रही हूँ कि ये इतने सीरियस नहीं रहेंगे इस रिलेशनशिप के लिए, ठीक है। एंड हो सकता है कि बीच में कांटेक्ट भी कम हो जाए एंड धीरे धीरे ख़त्म हो जाए। बट यहाँ पे इन चीज़ों के पीछे वजह क्या रहेगी, इन चीज़ों के पीछे ये वजह है कि हो सकता है इन्होंने कोई काम स्टार्ट किया है, इनके कहीं पे नई नई जॉब लगी है, और इनके पास वो चीज़ या वो कैरियर, वो चीज़ें ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं अभी उस पे फोकस करना, एंड इस वजह से वो आप पे ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। इस वजह से काफ़ी ज़्यादा बर्डन्स एंड काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उनके सर पे आ गई हैं। यहाँ पे ये नहीं दिख रहा है कि ये आपसे चीटिंग कर रहे हैं या फिर ये आपको धोखा दे रहे हैं, यहाँ पे ये एनर्जी नहीं है। पर यहाँ की एनर्जी जो है वो ये आपको प्रॉपरली चीज़ें नहीं बता पाएंगे, नहीं समझा पाएंगे, एंड ये बैलेंस बनाने में कहीं ना कहीं सफल नहीं होते हुए दिख रहे हैं। एंड इस वजह से आपके मन में काफ़ी ऐसे ख्याल आ सकते हैं, एंड फिर आप भी इस एनर्जी में आ जाओगे कि मे बी आपने कुछ गलत, मतलब आप ये कंtemplate करोगे कि आपने क्या गलत कर दिया, या ऐसा क्या हो गया, आपको ये क्लैरिटी नहीं मिलेगी जिस वजह से ये रिलेशनशिप ऊपर नीचे हो रहा है, ठीक है। बट कहीं ना कहीं ये अपने दूसरे कामों में व्यस्त रहेंगे, एंड इसकी वजह से ये यहाँ पे ध्यान नहीं देते हुए दिख रहे हैं। तो यहाँ पे आपको, आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, आपको क्या बोला जा रहा है, आपके लिए गाइडेंस क्या है, ये देख लेते हैं। सो गाइस, जो आपके लिए गाइडेंस आ रही है वो मैसेज इन अ बॉटल, ट्रेजर आइलैंड, एंड ये कार्ड जो मैंने एक्स्ट्रा निकाला है, जो मेरी इंट्यूशन कह रही थी कि ज़रूरत है आपको जानने की, वो है रीजनरेशन का कार्ड, ठीक है। सो सबसे पहला मैसेज आपके लिए है कि यहाँ पे कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैसेज इन अ बॉटल इज़ अ क्लियर साइन ऑफ कम्युनिकेशन। ये बर्ड देख रहे हैं आप, है ना। सो ये मैसेज की ज़रूरत है यहाँ पे आपको अपने पार्टनर को समझने की ज़रूरत है, और आपके पार्टनर को आपसे कम्युनिकेट करने की ज़रूरत है। अगर वो, उनके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और अगर इस वजह से वो ध्यान नहीं दे पा रहे हैं इस कनेक्शन में, सो कहीं ना कहीं उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आपको भी इक्वल इम्पोर्टेंस दे, या फिर आपको ये चीज़ समझाएं कि अभी जो इश्यूज चल रहे हैं वो इस वजह से हो रहे हैं। सो देखो, यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि आप एक्सपेक्ट डेफिनेटली कर सकते हो कि आपके पार्टनर आपसे बात करें, और आपकी एक्सपेक्टेशन ये ज़रूर रहेगी कि वो खुल के बताएं, क्योंकि कहीं ना कहीं आप जो ये ट्रैप और रेस्ट्रिक्शन की एनर्जी में दिख रहे हो, आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा कि ये चीज़ें ऐसी क्यों हुई हैं, एंड आपको यहाँ पे क्लैरिटी की ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ेगी। तो आपको एक्सपेक्टेशंस भी उनसे काफ़ी ज़्यादा रहने वाली हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ है यहाँ पे जो ट्रेजर आइलैंड। सो ट्रेजर आइलैंड बता रहा है कि आपकी रिलेशनशिप बहुत अच्छी है, एंड ये बहुत ही फ्रूटफुल रिलेशनशिप है। आपको अभी दिख नहीं रहा होगा क्योंकि चीज़ें अभी अच्छी नहीं चल रही हैं, बट ये कनेक्शन कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म कनेक्शन है। एंड अगर आपके पार्टनर आपके साथ अभी वो बिहेव नहीं कर रहे हैं जो उनको करना चाहिए, वो इसलिए बिकॉज उनकी फीलिंग्स अभी काफ़ी ज़्यादा ऊपर नीचे हो रही हैं। बट अभी जितना आपको महसूस हो रहा है या फिर आपको जितना दिख रहा है, उससे कहीं ज़्यादा सही ये रिलेशनशिप हो सकती है। एंड यहाँ पे ये भी बोला गया है कि ये रिलेशनशिप ना एक तरीके का ट्रेजर है, और इस ट्रेजर को आप जितना ज़्यादा आगे लेके जाओगे ना, उतना ज़्यादा आपको इसकी इम्पोर्टेंस पता चलेगी, क्योंकि ये एक्सप्लोरेशन का टाइम है, ठीक है। ये धीरे धीरे ही आपको समझ में आएगा। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हिडन चीज़ें हैं, एंड आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आने वाले टाइम में आपकी रिलेशनशिप वापस से ब्लॉसम होगी। एंड यहाँ पे आपको ना काफ़ी ज़्यादा लेसन्स लर्न करने को मिलेंगे। बाकी जो एक और कार्ड है रीजनरेशन का, इसके थ्रू आपको क्या गाइडेंस मिल रही है।
सो ये जो रीजनरेशन का कार्ड है ये आपको बताता है कि डेफिनेटली देखो, डेथ का कार्ड आया, उसके साथ आपका रीजनरेशन का कार्ड आया है। सो इसका ही ये एग्जाम्पल है एंड इसके लिए ही आपको एडवाइस दी जा रही है कि जो वर्ल्ड है वो कनेक्शंस के थ्रू बनता है। ये दुनिया में जहाँ हम रह रहे हैं ये रिलेशनशिप्स के थ्रू चलती हैं, राइट। यहाँ पे इमोशनल कनेक्ट होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो अगर यहाँ पे पास्ट में आपके साथ कोई एंडिंग हुई है या फिर अभी प्रेजेंट सिचुएशन में आपको कुछ एंडिंग दिख रही है, तो आपको यही कहा जा रहा है कि जो भी चीज़ें आपके लाइफ में आपको ख़त्म होती हुई दिख रही हैं वो रियलिटी नहीं है। क्योंकि ये कनेक्शन, मैं सच में बता रही हूँ, ये कनेक्शन इम्पॉर्टेंट है इनके लिए भी, बट बिकॉज ये नहीं हैं तैयार अभी जस्टिस करने के लिए, बिकॉज इनसे नहीं हो रहा है अभी, इसलिए इनसे डिफ़िकल्टी है और आपका कनेक्शन थोड़ा डिफ़िकल्ट डायरेक्शन में जा रहा है। यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड है। ये कनेक्शन को इनर स्ट्रेंथ की ज़रूरत है, ओके। ये कनेक्शन को इस चीज़ की ज़रूरत है कि आप दोनों कहीं ना कहीं इसको संभालो, एक बच्चे के जैसे इस कनेक्शन को भी आगे तक ले जाने की ज़रूरत है। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इनिशियल स्टेज है इस कनेक्शन की। हो सकता है आप 1 या 2 साल से रिलेशनशिप में हो, बट फिर भी अभी ये मैच्योरिटी पे नहीं पहुंचा है, ठीक है। तो यहाँ पे यही बता रहा है कि अगर अभी आपको दिख रहा है चीज़ें ख़त्म होते हुए, तो ये ख़त्म हो नहीं रही हैं। यहाँ पे रीजनरेट होगा, ये रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा। मैं बार बार आपको कह रही हूँ कि ये कनेक्शन कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगा एंड ये दे के जाएगा आपको आगे तक चीज़ें। सो ये जो टाइम है, ये टाइम, ये एमरजेंस का टाइम है बेसिकली। अभी अगर कुछ चीज़ें ख़त्म होती हुई दिख रही हैं तो ये एंडिंग नहीं है, यहाँ पे स्टार्टिंग होगी, यहाँ पे चीज़ें बनेंगी। एंड आपको होप रखना है, फेथ रखना है, मैनिफेस्ट करना है। एंड यही था आपके लिए गाइडेंस एंड यही थी आपके लिए रीडिंग लिब्रा। एंड दूसरी चीज़, यहाँ पे जो जस्टिस का कार्ड है ये लिब्रा का ही कार्ड होता है। तो रीडिंग तो आपके लिए ही आई है। एंड हाँ, रीडिंग कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना, क्लेम कर लेना रीडिंग को एंड लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि नेक्स्ट 15 डेज़ की रीडिंग भी आपके तक पहुंच जाए। एंड थैंक यू सो मच गाइस, अपना ध्यान रखना, बाय बाय, सी यू, टेक केयर। आपको नेक्स्ट रीडिंग में मैं मिलती हूँ, आपकी टैरो रीडर सौम्या।